तो Vivo X300 Pro बेटर पोर्ट्रेट्स लेता है Samsung S25 Ultra। होपफुली ये कंपैरिजन देख के आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज पोर्ट्रेट मोड आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर भी करते हैं। आप लोगों के रिक्वेस्ट ही होता है कि हम स्पेसिफिकली पोर्ट्रेट मोड के हिसाब से फ़ोन्स को टेस्ट करें। तो होपफुली आगे जो आप कंपेरिजन्स देखोगे, जो रिव्यू देखोगे, उससे आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस कमेंट करके बताना आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, सैमसंग या वीवो। अब रिजल्ट्स देखते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में अभी तक Vivo X200 Pro वॉज माई पर्सनल फेवरेट, बेटर देन सैमसंग। बट इस बार देखो एज डिटेक्शन में ऑब्वियसली S300 Pro बहुत बेटर किया है। 200 ऑलरेडी बेटर था, 300 Pro और ज़्यादा सुपीरियर है। तो इन टर्म्स ऑफ एज डिटेक्शन सैमसंग से बेटर है Vivo, नो डाउट अबाउट दैट, आप देख सकते हो। बट जब मैं फेस प्रोसेसिंग की बात करता हूँ, इस बार X300 Pro बहुत ही आई वुड से डल लगता है, फीका लगता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्रोसेसिंग। जहाँ पे S25 Ultra इट फील्स मोर रियल, मोर नेचुरल, बेटर प्रोसेस्ड फोटोज़ हैं S25 Ultra में। एंड हर लाइटिंग में, चाहे फ्रंट साइड बैक लाइट हो, सैमसंग S25 Ultra कंसिस्टेंटली बेटर एक्सपोजर निकाल पा रहा है फेस में। Vivo वहाँ पे बहुत हद तक मुझे वो आउटपुट पसंद नहीं आया। बाकी आप अपनी व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हो। तो आई थिंक Vivo फेस को कहीं ना कहीं अभी भी डार्क रिटेन कर रहा है, वो प्रोसेसिंग नहीं आ पा रही है। बाकी वाइब्रेंस दोनों के बहुत सिमिलर हैं, उस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बढ़िया आउटपुट है। टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं, 3.5x वर्सेस 5x। अब सैमसंग ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कंप्रेशन देगा, बिकॉज आप 5x पे फोटोज़ ले रहे हो, Vivo में आप 3.5x में ले रहे हो, तो अकॉर्डिंगली कंप्रेशन रहेगा। बट सैमसंग में आपको ज़्यादा ब्लर मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट कंप्रेशन। बाकी Vivo में स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है, और ये हमेशा से ही Vivo का एक कैरेक्टरिस्टिक रहा है। तो अगर आप फेस में टेक्सचर रिटेन करना चाहते हो, सैमसंग सॉफ्ट पसंद है देन Vivo। बाकी उसके अलावा फेस अभी भी टेलीफोटो में मुझे Vivo X300 Pro में बहुत डल लग रहा है। सैमसंग बहुत बढ़िया प्रोसेस करके दे रहा है फेस को, एंड मुझे अगेन वो पर्सनली टेलीफोटो में भी बढ़िया लग रहा है। पर सैमसंग की एक दिक्कत है, एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं है जितना आपको Vivo दे सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो अगर मैं साइड बाय साइड देखता हूँ, तो S25 Ultra कहीं ना कहीं मुझे X200 Pro जैसा आउटपुट दे रहा है एज कम्पेयर टू X300 Pro। पोर्ट्रेट सेल्फी में अगेन Vivo थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है। बाकी अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करूँ, तो Vivo में बहुत हद तक आपको कटआउट वाला इफेक्ट दिखेगा, और कई जगह पे बहुत मतलब अनइवन सा एज डिटेक्शन है। सैमसंग में फॉल ऑफ के साथ आपको रियलिस्टिक बोके मिलता है, ऑल्दो बालों का एज डिटेक्शन उतना अच्छा नहीं है, बट वो एक रियलिस्टिक एज देता है। एंड ओवरऑल शार्पनेस एंड डिटेल भी सैमसंग में बेटर है, Vivo कहीं ना कहीं स्किन स्मूथनिंग ऐड करता है। तो आपने डिटेल में पूरा कंपैरिजन देखा इन टर्म्स ऑफ सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में अलग अलग कैमराज में दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आपके जो व्यूज हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप सैमसंग के साथ जाओगे या Vivo के साथ। ऑब्वियसली एज डिटेक्शन Vivo का एट अ हायर लेवल है एज कम्पेयर टू सैमसंग एज डिटेक्शन में उतना मैच नहीं कर पाता, बट द मेन डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन। तो डू लेट मी नो। एंड इस वीडियो के, इस कंपैरिजन के 2 और पार्ट्स हैं, फोटोग्राफी के एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन के, जो आपको यहाँ साइड में दिख जाएंगे।